अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो। कैसे हम सब लोग ठीक हैं? मेरे साथ मेरे फ्रेंड है और आज हम लोग जा रहे हैं गज़वा ताबूक, जहाँ पे हुआ था ताबूक सिटी में, जो कि यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है, यहाँ से शर्मा से करीब करीब। और हम लोग वहाँ पे पहुँच के आपको इंशाल्लाह ताला सारा डिटेल के साथ वो दिखाते हैं। वहाँ पे जो पुरानी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं सारी ज़ियारत करवाते हैं हर एक चीज़ की। हमारे साथ रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, बड़ी मेहनत से जो कि बनाते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये बहुत ही मज़े का व्यू था जाते हुए, बहुत ही प्यारे खूबसूरत नेचुरल व्यू है सब। ये आप लोग ये देखें कितना प्यारा लगता है। और यहाँ पे एक नेचुरल, जैसे हम लोग लैंड करते हैं फ्लाइट लैंडिंग के दौरान, जैसे कानों पे इफ़ेक्ट पड़ता ना हमारे एयर्स पे, और वो पहाड़ों में ये वो वाली ग्रेविटी है जिसकी वजह से ये कानों को बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। सेम वैसा ही होता है यहाँ पे भी, क्योंकि ये बहुत ऊंचे पहाड़ है और पहाड़ काट के उन्होंने रास्ते बनाए हुए हैं, इस वजह से ये असर पड़ता है। आप लोग कभी इधर से गुजरने का आपका इत्तेफाक हो तो ये नोट कीजिएगा। ये रास्ते में बहुत ही खूबसूरत व्यू था। यहाँ पे हम लोग रुक के थोड़ी देर वीडियोज़ वगैरह शूट की, उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ से हम लोग आगे निकल चुके हैं। बस थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं, आपको दिखाते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं मस्जिद रसूल। ये सामने आप लोग राइट साइड पे देख सकते हैं, ये है मस्जिद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एग्जैक्ट इस जगह पे हुआ था गज़वा ताबुक, और यहाँ पे अब वो मस्जिद रसूल और ये म्यूज़ियम में इन्होंने चेंज कर दिया है। और इसमें सारी पुरानी जो उनसी हैं चीज़ें हैं वो सब पड़ी हुई हैं, आपको सारी ज़ियारत करवाते हैं और इस वाक़या का डिटेल बताते हैं। हमारे साथ रहिएगा। ये एग्जैक्ट वो जगह जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम यहाँ पे रुके थे, यहाँ पे इनके खैमे मुबारक थे। तो ये वो जगह है एग्जैक्ट, यहाँ पे जब गज़वा तबूक हुआ था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे और उनका सहाबा। ये इसको मस्जिद रसूल भी कहते हैं। अब ये म्यूज़ियम इन्होंने चेंज कर दिया, यहाँ पे सारी ज़ियारतें वगैरह हैं वो भी साथ साथ देखें, और आपको मैं टोटल इसका गाइड करता हूँ। जहाँ पे ये मस्जिद बनी हुई है, यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा मुबारक था, और यहाँ पे एक साथ ही कदीम कब्रिस्तान भी मौजूद है, जो कि बहुत ही तब का, ये बहुत पुराना है। उसमें थोड़ा बहुत आपको दिखाते हैं, कुछ कब्रें हैं उसमें, वो भी आपको दिखाएंगे। गज़वा तबूक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़वात में से ये आखिरी गज़वा है। गज़वा तबूक सन 9 हिजरी रजब और शोबान में तबूक के इसी मकाम पर अंजाम पाया था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूमियों के साथ जंग के इरादे से तबूक इस जगह पे जहाँ पे हम मौजूद हैं सफ़र फरमाया था। मगर बाज़ लोगों ने, बिलखसूस मदीना के मुनाफिकीन ने, जो सिपा इस्लाम का, जो इस्लाम का लश्कर यहाँ पे आया था, उन्होंने शमूलियत से इनकार कर दिया था, और उन्होंने मुसलमानों को खौफज़दा करने की कोशिश की कि आप लोग वहाँ पे ना जाएं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ रवानगी से कबल जब मदीना मुनव्वरा से इस तरफ रवाना हुए थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मदीना मुनव्वरा में बतौर जानशीन मुकर्रर किया था। और सिपा इस्लाम, जो इस्लाम मुसलमानों की फ़ौज थी, वो कई दिनों तक तबूक इसी जगह पे क़याम करने के बाद रूमियों के साथ जंग किए बगैर मदीना मुनव्वरा वापस पलट गए थे, क्योंकि रूमी यहाँ पे जंग करने के लिए नहीं आए थे। जब उन्हें पता चला था कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद इस जंग में तशरीफ़ ला चुके हैं, तो उनके जो बादशाह थे उन्होंने इस जंग से इनकार किया और अपनी इस तरफ जो उनकी फ़ौजें आ रही थीं उनकी पेशकदमी रोक दी, क्योंकि उन्हें इस बात का इल्म था कि जिस जंग में अल्लाह ताला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद मौजूद हूँ, इसमें मुसलमानों की फ़ौज को शिकस्त कतन किसी सूरत में नहीं दी जा सकती। जब रोमियों को ये पता चला, ये ख़बर मिली उनको कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद बतौर सिपा सलार तशरीफ़ ला रहे हैं, ख़ुद इस काफ़िले की क़यादत करते हुए तशरीफ़ ला रहे हैं, तो उन्होंने अपनी फ़ौज को रास्ते से ही वापस बुलवा लिया। ये जंग जो थी बग़ैर लड़े इख्तिताम पजीर हुई और मुसलमानों को अल्लाह ताला के हुक्म से फ़तह नसीब हुई। और गज़वा तबूक के सिलसिले में कुरान करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कई आयात नाजिल हुई हैं, जैसे कि मुनाफिकीन, जिसमें मुनाफिकीन बहुत रसवा हुए हैं और उनके चेहरे बेनकाब हुए हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि इस जंग की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों ज़रूरत पेश आई। इस ज़माने में ईरान और रोम दो बड़ी ताकतें थीं जिनके दरमियान तवील जंगें भी हो चुकी थीं, और तीसरी बड़ी ताकत यानी मुसलमानों को उभरना नाकाबिल बर्दाश्त, उनके लिए बर्दाश्त नहीं था। इस सिलसिले में जज़ीरा नुमा अरब के शुमाल में वाक़या सल्तनत रूम के लिए जब मुसलमानों ने फ़तह मक्का और
फ़तह हुनैन की ख़बरें इनके लिए ज़्यादा खुशकुन ना थी। वो इस चीज़ से खुश नहीं थे कि मुसलमान मुसलसल ये जंगें जीत रहे हैं और वो फ़तह मुसलमान बहुत ज़्यादा हो तादाद में फैल रहे हैं, तो उनके लिए ये ख़बरें खुशकुन नहीं थी, उनको जो पसंद नहीं थी। 9 हिजरी में पूरा हिजाज़ मुसलमानों के कब्ज़े में आ चुका था और बहुत से कबाइल ये चाहते हुए ना चाहते हुए भी इस्लाम का इजहार करने लगे थे। लेकिन रूम जो था इसको ये ख़तरा था, तो इसने अपनी रूमी फ़ौज मुसलमानों की हदूद पर हमला आवर करने की मनसूबाबंदी करने लगे। इन दिनों में नबती जो कि शाम के मुसलमान थे, वो अपनी ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें आटा और चीनी ख़रीदने के लिए वहाँ पे जाते थे। उनको ये पता चला तो उन्होंने मुसलमानों को आगाह किया। एक दिन एक नबती ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला दी कि रोमियों ने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर लिया है और हरकल जो उनका सरदार था वो मुसलमानों के साथ जंग करना चाहता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात की खबर हुई तो उन्होंने मदीना के मुसलमानों से मशवरा किया। मदीना के लोग उन दिनों में काम काज में मसरूफ़ थे, इनकी फसलों की कटाई का मौसम था और दूसरी तरफ बहुत कहत साली का दौर भी चल रहा था। इस इलाका में कहत साली उस दिनों में चल रही थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मशवरा किया, इस गज़वा का ऐलान किया, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के साथ मिलकर गज़वा का ऐलान किया और इसमें मुसलमानों ने बहुत दिल खोल के हिस्सा डाला। वहाँ पे जो उनके पास था अपनी माल चंदा वगैरह जो भी है ज़रूरी सामान अपना पेश किया वहाँ पे इस गज़वा के इस जंग की तैयारी के लिए। इसके बाद मुसलमानों को लश्कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में यहाँ तशरीफ़ लाया, जो कि तबूक का मकाम है यहाँ पे। और यहाँ पे 20 दिन तक इन्होंने क़याम फरमाया और 20 दिन तक रूमियों की फ़ौज का इंतज़ार किया। जब रूमियों की फ़ौज नहीं आई तो मुसलमानों ने ये जंग फ़तह की सूरत में कामयाबी की खबर लेके मदीना वापस लौटे। ग़ज़वा तबूक के मुतल्लिक़ कुरान पाक की सूरत तौबा में इसका वाक़या सारा बयान किया गया है। ये इसके सहन में अभी भी कुआं वहाँ पे मौजूद है। ये कुआं अभी भी जो उस ज़माने में यहाँ पे कुआं था अभी भी वैसे ही इससे ऊपर से बंद किया गया और यहाँ पे कुआं है। और ये जौन सी है ये कब्रिस्तान है, इसमें कुछ कब्रें हैं अभी भी जो कि इतनी प्रॉपर उनकी निशानदेही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सऊदीया में जो कब्रें हैं उनकी नंबर प्लेट वगैरह तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि वहाँ पे पता चले। और यहाँ पे कुछ कब्रें हैं और ये बैक साइड पे कुछ घर भी हैं ऐसे बने हुए हैं ना, उस दौर के जो जैसे वो घर बनते थे वैसे ही घर बने हुए हैं, कुछ दीवारें हैं कच्ची। और ये फाइनली हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।